हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा फ्यूचर अलायंस इंडिया गठबंधन क्या सरवाइव करेगा या नहीं। दूसरी, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू अलायंसेस। और तीसरा, कि मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात होगी। बिहार के ऊपर मैं कई एक वीडियो पहले बना चुका, यूपी के ऊपर भी बनाए हैं, और अब आज बात होगी खुल करके। पहली बात, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वन थिंग, कि इंडिया के अंदर कहीं या कहीं भी ना तो कोई कम्युनल पार्टी है, ना ही कोई सेकुलर पार्टी है। इन सब का मकसद एक गेम है। उस गेम में कुर्सी, पावर की कुर्सी, टॉप पर पहुंचने का अपने अलग अलग तरीके हैं। कमिटमेंट ऑलमोस्ट किसी से नहीं है या किसी आइडियोलॉजी से नहीं है, एक्सेप्ट या तो लेफ्टिस्ट उनकी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन उन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बेसिकली वी आर द मोस्ट सेल्फिश एंड करप्ट पीपल। अदरवाइज जो सोशलिस्ट हैं या लेफ्टिस्ट हैं, वो गरीब के बारे में भी सोचते हैं, अमीर के बारे में सोचते हैं, और वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात भी करते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त जो है बीजेपी है। बीजेपी की नो डाउट अप टू सम एक्सटेंट, नॉट ऑल द एक्सटेंट, आइडियोलॉजी है आरएसएस वाली, लेकिन जहाँ तक दूसरी बातें उनकी भी करप्शन से खूब वो अपने को, जितने भी करप्ट लोग होते हैं उनसे अपनी गोदी में बैठाने को उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ जो बातें ऑनेस्टी की करते हैं, करप्शन फ्री समाज की, वो सब एक ढोंग है, झूठ है। और हेट्रेड, टू क्रिएट हेट्रेड या मुसलमानों के साथ ज्यादती करना, लिंचिंग कराते रहना हर 5-6 महीने बाद, सोसाइटी को डिवाइड करना, वो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इससे वो आगे बढ़ते हैं। एंड नो डाउट इसमें भी दो राय नहीं कि बेसिकली आरएसएस एंड बीजेपी इज एंटी मुस्लिम्स। चूँकि अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होता तो हम मान लेते ये पावर के लिए है, बट थ्रू आउट वर्ल्ड अगर कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बात होती है तो बीजेपी, आरएसएस, जो ज्यादती करने वाले, मुसलमानों का मैसेकर करने वाले, उनके साथ खड़ी होती है। गाजा या फ़लस्तीन, वन ऑफ देम। जबकि 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियन मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में, मुसलमान कंट्रीज में काम कर रहे हैं, और जो एक बहुत बड़ा एसेट है हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन जब मामला आता है गाजा का, तो वी स्टैंड विद इजराइल। तो इससे अंदाजा होता है, चाहे यूके में कोई मुस्लिम लीडरशिप ऊपर आए या अमेरिका में आए, हर जगह हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं। ट्रम्प का भी वही था, नेतन्याहू भी वही है कि एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम। और ट्रम्प ने भी शुरू में वही पॉलिटिक्स की, अभी भी वो बहरहाल अपनी क्रिश्चियन वाली तो पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन एंटी मुस्लिम भी पहले की, अब तो उतना नहीं कर रहा है। हम उसके साथ खड़े नजर आए इसीलिए। एनी हो, अब आइए, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बिहार। बिहार में क्या हुआ? बिहार में 2 ग्रुप थे, एक नीतीश और एनडीए, बीजेपी सपोर्टेड सब लोग। दूसरी तरफ मेनली जो थे वो आरजेडी थी और कांग्रेस थी। वहाँ पर आप लोगों ने सभी ने देखा, जो आजकल न्यूज़पेपर्स में भी आया, बड़े बड़े आर्टिकल्स आए, कि अलायंस तो था कांग्रेस आरजेडी का, लेकिन वो दिल से नहीं था। पहली गलती कहिए या जो भी कहिए, खुदगर्जी कहिए, ये थी कि वो नाराज हो गए
तेजस्वी साहब आरजेडी के लीडर कि साहब मुझे चीफ मिनिस्टर फिर डिक्लेयर किया जाए। देखिए यादव जो है उसमें कम से कम 30% बीजेपी के साथ है और सब लोग पसंद भी नहीं करते। तो बात ये थी कि जब मेजोरिटी सीट्स पर आप इलेक्शन लड़ते और जब आपकी ज़्यादा सीट आती तो सीएम तो आप ही को बनना था, कांग्रेस थोड़े बन जाती वहाँ। लेकिन आप नाराज़ हो गए और राहुल गांधी बाहर भी चले गए, 15 महीना 1.5 महीने तक बिहार की तरफ रुख भी नहीं किया। और राहुल ने गलती ये की कि आपको वो तो सीएम तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एक जिनकी पॉपुलेशन 1 से 2% है उन्हें डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया, जिसकी एक भी सीट नहीं आई। उससे एक मौका मिला बीजेपी को या दूसरे लोगों को कहने का कि देखिए जो मुसलमान 18-20% है उसका तो डिप्टी सीएम हो नहीं सकता, वैसे को भी मौका मिला कहने का। और जिनकी 1% उन्हें आपने डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया, तो उससे भी डैमेज हुआ। तो डैमेज इंटरनल भी हुआ, आपसी मतभेद से भी हुआ। और जब पब्लिक में ये सिग्नल जाता है कि ये अलायंस तो दिखावे का है, बाय हार्ट दे आर नॉट टुगेदर, तो जो पब्लिक साथ बीच में बॉर्डर पे होती है वो पीछे हट जाती है। ये वहाँ हुआ बिहार में। नो डाउट करप्शन भी हुआ। करप्शन इन ए सेंस कि जब इलेक्शन चल रहा है उस दौरान 10-10 हज़ार रुपया, जहाँ का आमदनी 1,1200 भी नहीं औरत की एक महीने की, उसे 10,000 एट ए टाइम मिल जाएंगे, तो उसे तो भाई उसे इससे क्या मतलब बीजेपी क्या है, आरजेडी क्या है, कांग्रेस क्या है, जिसने पैसा दिया हम तो उसे वोट देंगे। दूसरी तरफ जो लाखों आदमी माइग्रेंट जो बाहर काम कर रहे थे उनका आने का इंतज़ाम उन्होंने किया, वो लोग पहुँचे। जब उनका आने जाने का सब उनका इंतज़ाम किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, तो जाहिर है जो लेके गया उसी का तो वोट देंगे। आप किसी को अपनी गाड़ी में एयर कंडीशनर में बैठा करके कहीं ले जाएं और कहीं यार यहाँ वोट देना है, तो वो तो आप जो लेके गया उसे ही देगा ना। ये फैक्टर्स थे, जो कि पैसा बांटना ड्यूरिंग इलेक्शन ये तो एक क्राइम है, इस पर तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन को आप शिकायत करते हैं, वो सुनता नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ डिसाइड नहीं होता, तो आखिर आप करेंगे क्या? दूसरे आपस में जो डिफरेंसेस हैं, रीजनल पार्टीज कभी चाहती नहीं कि कांग्रेस पनपे, क्योंकि उन्हें ये खतरा अगर ये आगे बढ़ेंगे तो ये तो हमारी कॉस्ट पर बढ़ेंगे, हमारा नुकसान होगा। तो ये तो रहा बिहार का। तो ये समझिए कि बिहार में डिक्लेयर भी कर दिया ऑलमोस्ट कि जो गठबंधन है आगे नहीं चलेगा, कांग्रेस अपने बलबूते पर ही काम करेगी, भले ही वो आने वाले इलेक्शन में 29 में भी ना आए, बट दे विल स्टैंड एट देयर ओन। और ये ज़रूरी भी है, दे शुड स्टैंड एट देयर ओन, क्योंकि आप जो राहुल गांधी की एक हवा है उसका फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन उसे देना नहीं चाहते कुछ। आप घोड़े की पीठ पर बैठना चाहते हैं, लेकिन घोड़े को खाना नहीं देना चाहते। हालांकि कांग्रेस भी आपने तो देखा 60 साल तक जितना नुकसान मुसलमान का जिस पे चार लग रहा अपीजमेंट का, जितना नुकसान, जितना मैसेकर थ्रू कम्युनल राइट्स मुसलमानों का हुआ, इतना अब नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त फ़र्क सिर्फ इतना था कि यू कुड प्रोटेस्ट, आप सड़कों पर आ सकते थे, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते थे, मंत्रियों से मिल करके अपनी बात रख सकते थे, रोते थे। अब यह है कि आप ही का मारा गया और आप रो नहीं सकते, अगर आप रोएंगे तो भी आप मुसीबत में पड़ेंगे। और हो ये रहा कि जिनकी लिंचिंग है उन्हीं के खिलाफ केस किए जाते हैं और फिर उन्हें फोर्स किया जाता है कंप्रोमाइज के लिए। कभी कभी आपने देखा अभी जो हुआ है, आगे होगा अखलाक का मामला। एनी हो, ये तो बिहार का हुआ भाई। ये यूपी में जो क्लेम करते हैं समाजवादी कि ये समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी एसपी, देखिए जो मैंने कहा कोई समाजवादी नहीं। अगर थ्रू आउट कंट्री, मैं सिर्फ समाजवादी के लिए नहीं कह रहा, आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल पार्टीज, उनके लीडर्स का 10 साल पहले जो असेट्स थे और जो आज की डेट में असेट्स हैं उन्हें कंपेयर कर लीजिए, पोल खुल जाएगी।
तो उस पोल खुलने की वजह से उनमें अपोजिशन में जो पॉलिटिशियन है या इवन जो रूलिंग पार्टी के साथ है उनमें हिम्मत नहीं है सच बोलने की या आगे आकर के बात करने की। तो बोलने का तो सवाल नहीं होता। और जैसे बीएसपी की सब कहते हैं कि साहब वीकनेस है, वो तो बीजेपी की बी टीम है, बिल्कुल है, उसकी फाइल है। फाइल तो हर पार्टी के, कांग्रेस के लीडर्स की भी फाइल है, समाजवादी की भी फाइल है, फाइल तो सबके। जब कांग्रेस थी उसके पास सबकी फाइल थी, आज बीजेपी है तो उसके पास सबकी फाइल है। तो यूपी में जिस तरह से, वही बिहार में किया कि उन्होंने किसी दूसरे लीडर को आरजेडी ने या दूसरी पार्टीज को इंक्लूड ही नहीं किया। उन्हें गलतफहमी ये हो गई, एरोगेंस के हम तो जीत ही रहे हैं, सीएम हो गए, एंड ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैट। लेकिन देख लीजिए असर क्या हुआ कि ओवैसी ने 19 कैंडिडेट पर खड़ा किया, 5 जीते। और समाजवादी का क्या, कांग्रेस का क्या, 6 आए, उनके 5, और आरजेडी के 25 आए। देखिए कहाँ से कहाँ गए आप। अब यूपी में जो सिचुएशन है, जो अखिलेश जी भी नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई लीडर यूपी में पनपे। ये ऑलरेडी का जो जैन था वो भागा नहीं, बल्कि उसे भी भगाया गया है, द वे ही वॉज ट्रीटेड। चंद्रशेखर आजाद, जिसे 2024 से पहले सालों तक कहते रहे कि हम आपका साथ देंगे, हम आपको साथ रखेंगे, कोई अलायंस नहीं किया। और वो अपने बलबूते पर बिजनौर से खड़ा हुआ, जहां बीएसपी का कैंडिडेट भी था, कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन का भी था, सब थे, लेकिन वो जीता। बहरहाल वो एस्टेब्लिश उसने अपने को कर लिया है। तो देखिए यूपी में भी गठबंधन नहीं चलेगा। कांग्रेस की राहुल गांधी नो डाउट आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं, और यही वजह है कि जनता उसके पीछे आ रही है। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, जस्टिस फॉर एवरीबॉडी की बात कर रहा है, गरीब की बात कर रहा है, इसलिए लोग साथ आ रहे हैं। लेकिन क्राइसिस वहाँ भी है। ये जो अनभक्ति हो रही है, ये किसी भी के अनभक्ति होना गलत है। कल को खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है राहुल गांधी को, तो आप ये बताइए हु इज द नेक्स्ट मैन जो संभाल लेगा। उठते हुए जो सितारा होता है, जो ऊपर चढ़ता हुआ होता है, उसके साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग जो जिन्हें दूसरी जगह कोई जगह नहीं मिली प्रॉपर, वो आ जाते हैं। हालांकि ना उनका आइडियोलॉजी में यकीन है राहुल गांधी की या किसी भी पार्टी की, ना उन्हें उससे मतलब, उन्हें यह है कि ये पावर में आएगा तो हमारा मौका आएगा कमाने का। तो ये बताएं राहुल गांधी के बाद कौन सा ऐसा लीडर है जो कि पार्टी को संभाल लेगा। वो रात दिन काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उस तरह के जो कुछ लोग उसमें होंगे, 2 ही 4 होंगे जो ईमानदारी के साथ, उसके बाद बाकी लोग तो भीड़ है। तो यूपी में जो ये कोशिश है इनकी कि साहब कांग्रेस को नीचे रख करके उसकी पॉपुलैरिटी का तो फ़ायदा उठाएं, लेकिन उसे दें कुछ ना, वो अब नहीं चलेगा। वही जहाँ तक एज फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न, उनके साथ तो ये है कि मुसलमान वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए, ना उसे पनपने देंगे। ओवैसी का 2 बिहार में उसने 6 सीट मांगी थी जस्टिस मेजिन, लेकिन नहीं दी, 5 जीता 19 में, 24 खड़े किए। लेकिन 2 गैंग ऐसे खड़े कर दिए, एक प्रो ओवैसी एक एंटी ओवैसी, मुसलमानों में जंग हो रही है। ओवैसी ने नुकसान कर दिया, बिहार में बर्बाद कर दिया। मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन करूँगा, हरामजादों से इनसे ये पूछिए कि उसने तो 24 पर किए, 243 सीट थी, तो 219 सीट पर आपने क्या किया? क्या वहाँ ओवैसी ने हराया आपको? लेकिन चूंकि ये दलाल हैं, जो ये पार्टी सोकार सेकुलर खून नहीं करना चाहती, वो इनसे कहलवाती है। और जब आप पे कोई आफत आती है तो आप कहते हैं हमारा तो कोई लीडर ही नहीं। अरे लीडर है कोई तो साहब कहते हैं बी टीम है बीजेपी की। पार्लियामेंट में कौन बोलता है, असेंबली में कौन बोलता है? उसी का आदमी बोलता है और कोई नहीं बोलता, कोई भी मसला हो।
और वो विद कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स है उसी के ऊपर बोलता है। अगर आपकी बहन बेटी को लोग रेप कर दें आकर के घर में और आप उसे आवाज़ से कहें कि ये गलत हुआ, तो ये कम्युनलिज्म है। तो जो जुल्म हो रहा है कम्युनिटी के साथ उसे वो कहता है, तो यही मुसलमान जो दलाल है वो कहते हैं वो तो कम्युनल है साहब। दूसरी चीज़ ये बात सही है कि ये कहना ओवैसी की पार्टी का है कि यूपी में या बिहार में नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा, उसे तो भूल जाइए, मुमकिन नहीं। लेकिन ये पॉलिटिक्स से कहा जाता है हिम्मत अफजाई के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि पॉलिटिक्स कल जब उसका गवर्नेंस में भागीदारी होगी तो बहुत कुछ आदमी काम करा सकता है। हैदराबाद में उसका सिर्फ थोड़े से एमएलए होते हैं, लेकिन हर गवर्नमेंट में उसने जो चाहा वो वहाँ कराया, कम्युनिटी के लिए कराया। 10-15 उसके कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल से व्हाट नॉट, सब गवर्नमेंट से कराया। तो मकसद ये कहना कि, और ये डराना भी बीजेपी का कि मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमान तो कभी नहीं आएगा। मुसलमान 20% है, आप 80% को एक साथ रखते हैं। मुसलमान को तो सिर्फ चाहिए कि भाई हिस्सेदारी हो, आपके साथ बैठ सके, आप अपनी बात कह सके। और जो मुसलमान ये कहता है कि हमारा सीएम या ये हो जाएगा, वो धोखा दे रहा है कम्युनिटी को भी, और वो एक जहर पैदा कर रहा है इस सोसाइटी के अंदर। ना ये सोच होनी चाहिए, ना ये मुमकिन है। वो उन पार्टीज के ऊपर है। तो जहाँ तक इस सवाल है कि व्हाट मुस्लिम शुड डू, वैसी देखिए यूपी में भी जो होने जा रहा है, दिस एवरी पॉसिबिलिटी कि ओवैसी की मायावती के साथ या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अलायंस हो जाए। और अगर अलायंस हो गया तो ये समझिए कि अगर 10% वोट भी खिसक गया तो आप तो आ जाएंगे 25 सीट के ऊपर। आपकी हालत तो बिहार से बदतर होगी। तो ये जो आप अनटचेबल कर रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप को, अरे वैसे में कौन सा ऐसा जुर्म क्या कि आप उसका नाम नहीं लेना चाहते? मुसलमान भले ही उसे वोट ना दे ज़्यादातर जगहों पर, ये सोच करके, सर्टेनली मैं भी सोचता हूँ कि अगर उसे एक जगह 10,000 वोट मिले तो बीजेपी को 20,000 का फायदा हुआ। तो मुसलमान ये सोच के नहीं देता, और वो भी समझदारी कर रहा है कि लिमिटेड सीट्स के ऊपर कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। अगर वो बी टीम होता तो बिहार में 100 सीट पे खड़ी करता कम से कम। यूपी में 403 में से 200 सीट पे वो खड़ा करे। लेकिन वो यूपी में भी जो खड़ा करेगा, अगर अकेला लड़ता है तो 15-20 सीट पे खड़ा करेगा। अगर अलायंस होता है चंद्रशेखर या किसी से, तो फिर सर्टेन मोर देन 200 सीट्स पे खड़ा करेगा। और उस पर ही विल इंश्योर कि उसके भले ही 25-30 सीट दोनों की मिलकर का है, लेकिन समाजवादी को जीरो कर देगा। तो ज़्यादा होशियारी की ज़रूरत नहीं है, आपस में बैठिए। क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ कि अगर ज़मीनी सतह पर काम करने वाली कोई पार्टी अपोजिशन यूपी में है तो वो समाजवादी है। लेकिन बदकिस्मती ये भी है कि समाजवादी अपनी हुकूमत में जो हमारा माफिया, मुसलमान माफिया है, उसे प्रमोट करती है। वो आपको कॉलेजेस या हॉस्पिटल आपके एरियाज में या स्कूल्स नहीं देती। और वो माफिया जो है वो आपका मुस्लिम माफिया, वो इस पर खुश है कि एक लड़का रेप किया उसने, वो गिरफ्तार हुआ, थाने में पहुंच गए, 100 ले हुए, उसे छुड़ा लाए, और वाह वाह हो गए, देखिए साहब कितने बहादुर लीडर है हमारे, रेपिस्ट को छुड़ा लाए। कोई मर्डरर है, उसे छुड़ा लाए, उसका केस दफा नहीं लगने दी। तो समाजवादी के बारे में ये हर आदमी का कहना है कि ये गुंडे क्रिमिनल्स को प्रमोट करती है, जो नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी पढ़े लिखे, देखिए मुलायम सिंह जी तो वैसे दिल के बेहद अच्छे थे, वो जानते थे किसे कैसे टैकल करना चाहिए, और लोग उनके बहुत करीब थे। वो अगर कोई गलत भी हो गया तो उसे रियलाइज़ भी करते थे और वो माफ़ भी करते थे लोगों को। अखिलेश एक पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, ज़ाहिर गर्म खून है,
तो इन्हें कूलली चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ लीजिए। मुस्लिम्स 95% लोगों ने आपको वोट दिया है 2024 में भी और 2022 में भी, लेकिन अब वोट आपके साथ नहीं है। वो साथ रिटेन अगर करना है तो आप उन्हें सबको बैठाइए, हर कम्युनिटी के लोगों को थोड़े थोड़े को आगे बढ़ाइए। ये कैसे मुमकिन है कि आपका तो 7-8% वोट है, जिसमें 3% बीजेपी में है, और मुसलमान 20% है यूपी में, और जो 95% वोट आपको दे रहा है, और उसे आप कोई अहमियत उसका उसे करीब बैठाने को तैयार नहीं। दलालों को बैठा रहे, वो वाह वाह कर रहे हैं बीजेपी हराओ। इस मुसलमान को ये भी चाहिए कि ये कहना छोड़ दे कि बीजेपी हराओ। इसी वजह से 2017 में जो इलेक्शन हुआ है, समाजवादी की बहुत उम्मीद थी जीतने की, लेकिन बीजेपी ने यही कहा कि ये जो हुकूमत आएगी 2017 में, अगर समाजवादी जीतती है तो वो यादव की हुकूमत नहीं होगी, ये मुसलमानों की हुकूमत होगी, और वही होगा जो 2012 से 17 तक मुसलमानों ने किया, और ये सही है कि किया। तो उससे डर करके हिंदू जो थोड़ा बहुत इधर आ भी रहा था गठबंधन की तरफ, वो दूर हो गया आपसे। तो मुसलमान आगे ना रहे, बीजेपी हराओ का नारा ना दे, और ये भी ना सोचे कि बीजेपी में सभी खराब हैं या समाजवादी कांग्रेस के सभी अच्छे हैं। आपके यहाँ भी बड़े बड़े माफिया हैं। इसे भूल जाइए कि कुछ लोग एमएलए हो गए, एमपी हो गए, लेकिन जब उन्हें वो आप वोट दिए, उनकी हिस्ट्री देखिए कि वो क्या थे, क्या क्या किया है उन्होंने। डोंट बी इमोशनल। लिहाजा आप इसका ठेका ना ले मुसलमान कि बीजेपी हराओ। बस ये जरूर करें कि जहां ओवैसी का कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, ही इज आवर लीडर, ही इज द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, उसे वोट दीजिए। अदरवाइज जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट हो उसे वोट दीजिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। इवन सम ऑफ देम मे बी बीजेपी। बीजेपी में भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बेहद सेकुलर हैं, किसी मजबूरी के तहत उधर चले गए, बट दे आर नाइदर एंटी मुस्लिम और नॉट वेरी कम्युनल। वोट देम, नो प्रॉब्लम। चूंकि उससे वर्ष तो इधर बैठे हुए सोकाल सेकुलर पार्टीज में जो कम्युनलिस्ट, और बीजेपी में जितने बड़े बड़े लीडर गए हैं वो इन सेकुलर पार्टीज से ही गए हैं, चाहे तो आसाम का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे दूसरी स्टेट्स में देखिए, वो ज़्यादातर इन सेकुलर पार्टी से। इसका मतलब जब वो यहाँ थे वो क्या करते होंगे। और यही वजह है कि 60 साल तक कांग्रेस में आरएसएस एलिमेंट्स का कंट्रोल रहा, और मुसलमानों के साथ वो ज्यादती हुई जो शायद इन 12 साल में भी नहीं हुई। 14 के बाद सिर्फ आपको मेंटल तरीके से टॉर्चर इतना नीचे ले आए कि आप मरें, आपका रेप हो, आपका किलिंग हो, आप रोएं भी ना, प्रोटेस्ट भी ना करें। ये तो चेंज हुआ, लेकिन जहाँ तक किलिंग्स और दूसरे हैं, मच मोर यूथ की गिरफ्तारी, जो 14 साल 15 साल जेल में रहे और बाद में इनोसेंट कह करके छोड़ दिए गए, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द कांग्रेस रेजिम। बीजेपी ने तो उसे आगे बढ़ाया है। हाँ, ये ज़रूर है, अब राहुल गांधी को ईश्वर से प्रार्थना करें कि लंबी लाइफ दे। वो एक सही डायरेक्शन दे रहा है, और अगर वो पावर में आता है तो उम्मीद की जा सकती है कि माहौल बदलेगा, सुधरेगा, हर आदमी चैन की सांस लेगा। तो वी आर नॉट अगेंस्ट। मुसलमान को एंटी हिंदू होने का तो ख्वाब में सोच ही नहीं सकता। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, मिलकर ही के काम चलेगा। हमारी कोई हरकत ऐसी ना हो जो उनके सेंटिमेंट्स के ऊपर कोई असर पड़े। थैंक यू वेरी मच।